और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं राम मोहन शर्मा और आज की डिबेट उस मुद्दे पर जिस पर कुछ दिनों पहले तक पूरे देश में हल्ला मचा हुआ था। जी हां, हिजाब। कर्नाटक में सत्ता बदल गई लेकिन पुराने मुद्दे जिंदा होते दिख रहे हैं और अब खबर है कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार हिजाब पर बीजेपी सरकार के लगाए गए बैन को खत्म करने की तैयारी कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी मांग भी की है। कांग्रेस की एक विधायक ने भी कहा है कि हिजाब से बैन जल्द हटने वाला है। कर्नाटक सरकार के मंत्री भी इशारों में कह चुके हैं कि हां, ऐसे पुराने फैसले उनकी रिव्यू लिस्ट में हैं जिनसे कि एकता प्रभावित होती हो। कर्नाटक के इस चुनाव में मुस्लिम वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ खिसका है। आज ओवैसी ने भी कहा है कि कांग्रेस को हिजाब पर बैन खत्म करना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी 2 दिन पहले ही यह कह चुके हैं कि मुसलमानों का 98% वोट कांग्रेस को मिला है, लिहाजा वो वादा निभाएं, बजरंग दल पर बैन लगाएं और वो सारे वादे भी पूरे करें जिनकी उम्मीद में उसने मुसलमानों के वोट लिए हैं। तो क्या ये माने कि उम्मीदों की इस लिस्ट में हिजाब के बाद गौहत्या विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, हलाल का मसला और उसके बाद 4% मुस्लिम आरक्षण की बहाली भी है। सिद्धारमैया सरकार पहले अपनी 5 गारंटियों पर फोकस करेगी या मजहबी पिच पर जाकर बैटिंग करेगी? अगर करेगी तो इसके सियासी नतीजे, सियासी रिजल्ट क्या होंगे? इसलिए क्योंकि 2024 के चुनाव की जमीन भी तैयार हो रही है और बड़ा सवाल यह भी है कि हिजाब पर यह रोल बैक होगा कैसे, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। अब बीजेपी कह रही है कि स्कूलों में हिजाब लौटा तो यह गाड़ी को रिवर्स गियर में डालने जैसा होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। We will see in future what best we can do. The matter is in the Supreme Court, and I don't think any prudent government will roll back when the matter is in the Supreme Court. We will be having a look at all the policies that the previous government has come in, which is against the Constitution. 100% we will oppose what we done in the assembly in favor of people. जानता हूं कि ये दोनों चीज़ें ये लोगों ने हाथ में कोशिश की सरकार ने, तो आने वाले दिनों में कर्नाटक में सरकार चलाने की इनको मुश्किल पैदा होगी। हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो बीजेपी की सरकार ने किया था, उस बैन को जाना चाहिए। तो प्रतिक्रिया आपने अभी सुनी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनका परिचय पहले आपसे कराएं। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद जी, स्वागत आपका। सैयद आसिम वकार इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। आसिम वकार साहब, स्वागत आपका। ध्रुव जट्टी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ध्रुव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विजय शंकर तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं VHP के। विजय जी, आपका भी स्वागत। और राशिद शरीफ इस वक्त हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत राशिद शरीफ साहब, आपका भी। और सबसे पहले ध्रुव जट्टी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपकी लिस्ट में क्या अभी कई मुद्दे ऐसे बाकी हैं जिन पर बीजेपी की सरकार ने नियम बनाए थे और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, उनको बदला जाना चाहिए? क्योंकि उस वक्त तो आप लोगों ने बहुत विरोध किया। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी रिकंसिडरेशन के मामले में ले लेंगे इस बार, और स्पेशली जो हिजाब के मैटर है उस पे भी रिकंसिडरेशन होगा। हमें पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर स्टे भी लगाया है। और मैं आपको रिमाइंड भी करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो इस साल एग्ज़ाम्स लिख रहे थे उन्हें हिजाब पहनने की वो परमिशन भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आपको पता है कि ये जो टोटली जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रोल बैक तो सेकेंडरी होता है, पहला जो है वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी नहीं, तो ऐसा क्या क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपको लगता है कि आप तो सभी चीजें बता रहे हैं, संसद से लेकर वहां तक की बातें हैं, लेकिन क्या आप ये कहते हैं कि हिजाब वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे, हिजाब वाला जो फैसला बीजेपी ने लिया उसको पलटेंगे? नहीं, देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का बात इधर आता है कि ये एक राइट टू एजुकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट टू एजुकेशन सभी छात्रों को दिया है। आप बोलिए कि जो कोई हिजाब पहनता है आप उनको
स्कूल या इंस्टीट्यूशन के अंदर आप उनको जो है अनुमति नहीं देंगे? जी, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा था। हमको पता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा है, वी आर अवेयर ऑफ इट, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो बीजेपी जो किया है, ये इलेक्शन के 1 साल के पीछे क्यों किया? उनका सरकार तो 2019 में था, 2 साल 2020 में हमको हिजाब के बारे में उनका एक भी शब्द भी नहीं मिला था। सिर्फ 1 साल इलेक्शन के पहले ये लोग हिजाब के बारे में बात किए थे। ये हलाल होगा या टिप्पू के बारे में होगा या आजान के बारे में होगा, ये सब कुछ सिर्फ 1 साल पहले। और क्यों ऐसा? ठीक है, सैयद आसिम वकार हमारे साथ हैं। आसिम वकार साहब, आपको लगता है कि जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया जब बीजेपी ने नियम लागू किया, वो अभी है? और अगर है तो क्या उनकी प्राथमिकता में ये दिखता है आपको? नहीं, अगर नहीं हटाते हैं तो ये समाज के साथ, देश के साथ और मुसलमानों के साथ धोखा होगा। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। मैंने एक चैनल पर अभी 2 दिन पहले एक बात बोली थी कि कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा कर्नाटक में तो उसने कहा कि हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे कर्नाटक में, जीत गए अगर तो। मैं चाहता तो चुनाव से पहले मुद्दा उठा सकता था, लेकिन मैंने चुनाव होने दिया। मैं कांग्रेस, ये प्रवक्ता जी तो खैर बेचारे नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं कांग्रेस के जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में बैन लगा देंगे अगर जीत गए। राजस्थान में तो आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में बजरंग दल के लोग एक्टिव हैं और हत्याएं कर रहे हैं। बजरंग दल की ऊपर बैन राजस्थान में क्यों नहीं लगाया आपने? सिर्फ कर्नाटक में जीत जाएंगे तो लगा देंगे, राजस्थान में नहीं लगाएंगे। इस बात का जवाब किसी प्रवक्ता के पास नहीं है। ये बात, ये सवाल मेरा है, ये ज्वलंत, ये बर्निंग क्वेश्चन है। क्यों नहीं लगाएंगे राजस्थान में? बजरंग दल एक्टिव है, बजरंग दल लोगों को मार रहा है, बजरंग दल हत्या कर रहा है, बजरंग दल लोगों को उठा रहा है। बजरंग दल ने 2 लोगों को जिंदा उसके लोगों ने जला दिया, जुनैद नासिर को। क्यों नहीं लगाएंगे बैन आप राजस्थान में? सिर्फ कर्नाटक में क्यों लगाएंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं अरशद मदनी साहब से 10 हाथ आगे जाके पूछ रहा हूं जी कि कर्नाटक में भी लगाइए, राजस्थान में भी लगाइए, छत्तीसगढ़ में भी लगाइए, ठीक, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी लगाइए। बजरंग दल पे आएंगे आप, जहां जहां आपकी सरकार है वहां आपने पहले ये तय कर लिया कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं चूंकि हिजाब पे, मैं ध्रुव जट्टी आपके पास नहीं करेंगे, पूछिए वाला उनकी बारी में पूछिए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे हिजाब पे था। क्या हिजाब पे कांग्रेस पार्टी हिचक रही है? नहीं, या फिर तेजी के साथ इस पे काम करना चाहिए? नहीं, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, शहजाद हिजाब पे से प्रतिबंध हटना चाहिए। शहजाद पूनावाला, आप लोगों ने कहा कि ये पहनना ना पहनना ये लोगों का जातीय अधिकार का मसला है। ये एक तरह के सारे स्टूडेंट दिखने भी चाहिए, उनके साथ एक तरह का बर्ताव भी होना चाहिए। आप लोगों ने ये बात कहते हुए ये नियम लाए थे आप। अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक माहौल बन रहा है कि वापस उसको पलटने की तैयारी चल रही है। आप क्या कहेंगे? पहले तो जब से कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका में न्यूमेरिकल जीत हुई है, तब से उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ कैप का मतलब है कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मतलब कि कॉम्पिटिटिव तुष्टिकरण की राजनीति, अन्यथा मतलब मत निकालिएगा पॉलिटिक्स ऑफ कैप का। तो ये कैप की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हुए क्या क्या नहीं किया है। एसडीपीआई से पहले इन्होंने गठबंधन की बात की थी, फिर उन्होंने कहा कि हम धर्मांतरण के खिलाफ, गौ हत्या के खिलाफ कानून हटा देंगे। उन पर अलग अलग तबकों के दबाव और प्रभाव आने लगे, वक्फ बोर्ड का हो, मौलाना मदनी का हो या और कोई एमनेस्टी जैसे गुटों का हो। और आज वो कहते हैं कि हिजाब बैन को ओवरटर्न करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि कर्नाटका की हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, अभी ध्रुव जट्टी जी ने गलत बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया, स्प्लिट वर्डिक्ट आया। और उसका मतलब यह है कि कर्नाटका का हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आज भी लागू रहता है। अन्यथा अगर स्टे डाला है तो कुछ दिन पर कौन से आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डाला है, मुझे डेट के साथ उसका आदेश बता दीजिए। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही है, जो कर्नाटका के हाईकोर्ट ने भी कही है कि हिजाब एसेंशियल पार्ट नहीं होता इस्लाम का। क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूं, मैं कह सकता हूं अब उसमें जाएंगे
जाएंगे तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं हो जाएंगी, परंतु हिजाब का 7 बार जिक्र है कुरान में और कहीं पर भी उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी पेश करना चाहती है। पर देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस ने तो हमेशा महिला अधिकारों का हनन करते हुए कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहने का काम किया है। शाहबानू का मामला क्या था जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवरटर्न कर दिया और किस प्रकार से महिलाओं का अधिकारों का हनन हुआ। शायरा बानू का फैसला है 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, उसका विरोध किया गया। फिर यूसीसी जिस प्रावधान को इन्होंने संविधान में डाला, इन्होंने गोवा में लागू किया, इन्होंने अन्य राज्यों में लागू करने की बात की, और आज जब यूसीसी लागू हो रहा है तो उसका विरोध करना। तो कांग्रेस पार्टी ये पॉलिटिक्स ऑफ कैप पर उतर आई है। और मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, यह है वक्तव्य उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे का। जब उनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा ओनली प्रिस्क्राइब्ड स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी फॉलोड, नॉट हिजाब। उसके अलावा केरल में, आपको मैं बताऊं, केरल में वहां की सरकार ने हिजाब को बैन करके रखा है और कैडेट यूनिफॉर्म ही लागू होगा। ये केरल की सरकार ने, एक उनके साथी आज भी है, एक ऐसे साथी है जो सरकार में केरल में है, जो जिनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। मैं इनसे कहता हूं कि यदि हिजाब पर बैन हटाना है तो केरल पे हटाइए। और आदित्य ठाकरे के दिए गए इस बयान पर आप क्या कहते हैं कि आदित्य ठाकरे भी सांप्रदायिक है? जो सवाल आया है ये केरल और कर्नाटक वाला मसला, इसका जवाब ध्रुव जट्टी देना चाहिए आपको। देखो, पहले से ये ध्रुवीकरण का राजनीति जो हुआ है कर्नाटका में, वो हलाल होगा या सावरकर होगा, टीपू होगा या आजान, आपको ये रिजल्ट जो है कर्नाटका इलेक्शंस का नंबर्स में ही दिखेगा। बीजेपी का सीट्स सिर्फ 66 है, हमारा आधा के भी नहीं आया था। यही है जो असलियत भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी में आपको बताता हूं। 2019 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ध्रुव जी एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ने, ध्रुव जी आपने कहा एससी ने स्टे लगाया इस वर्डिक्ट पे, उसका पहले प्रमाण दीजिए। आपने कहा हिजाब वर्डिक्ट पर स्टे लगाया है, अगर स्टे है तो दिखाइए कहां है स्टे। मैंने शहजादी स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ है और हिजाब बैन का स्टे जो हाईकोर्ट ने दिया था उसका स्टे हुआ है। मैं वही बोला, अभी शहजाद जी कंप्लीट करने के लिए दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं किया, आप ये क्रोनोलॉजी को आप समझिए। भाजपा ने 2019 सुप्रीम कोर्ट के स्टे की बात की थी, कहां लगा है स्टे? सरकार बनाया। क्या 2020 में इस हिजाब मैटर के बारे में, इस हिजाब के मैटर के बारे में कुछ भी प्रतिबंध हुआ था 2020 में? फिर 2021 में आपको पता है क्या हुआ, उन्होंने येडियुरप्पा जी को ध्रुव जी कर्नाटका के हाईकोर्ट का फैसला क्या है? सम्मान करते नहीं करते? उनसे हटा दिया सीएम स्थान से। और बेचारे येडियुरप्पा जी येडियुरप्पा जी को छोड़ दीजिए, कर्नाटका के हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है या नहीं है? अपमान करके भाई, आप क्रोनोलॉजी तो समझो भाई। क्रोनोलॉजी छोड़ दीजिए, आप बताइए हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है या नहीं है? हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है शहजाद भाई, आपके पास वापस लौट के आऊंगा। ध्रुव जट्टी उस बात को मान रहे हैं कि 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग राय थी दोनों जजों की, और इसके बाद फिर बड़ी बेंच के पास वो मामला जाना था, लेकिन अभी पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन इसके आगे मसला ये है, क्योंकि 2-3 सवाल आए। एक AIMIM की ओर से आया कि भाई जो नियम आप कर्नाटक में लागू कर सकते हैं, चूंकि चुनाव था तब ये बात नहीं उठाई गई, लेकिन वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही लागू हो जानी चाहिए वो सारे नियम जो आप वहां की जनता के लिए सोचते हैं। राशिद शरीफ साहब के पास में चलना चाहूंगा। राशिद शरीफ, आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कर्नाटका में ये तमाम चीजें जो कही गई उनको लागू करने में कांग्रेस पार्टी की दिलचस्पी है, या 2024 में चूंकि चुनाव ओपन होगा और नॉर्थ में भी होगा, सिर्फ साउथ में नहीं होगा, तो क्या उस विषय को लेकर थोड़ा सा लाइट हो जाएगी? अभी जो कांग्रेस आई है, ये कांग्रेस के लिए ये मॉडल है उनके लिए। ये कर्नाटक में जो कांग्रेस आई है, जो मुसलमान जो तादाद में वोट करा है उनको, ये मॉडल है। अगर उन्होंने अपने वादे पूरे करते हैं तो पूरे इंशाल्लाह अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में उसका फायदा होगा। मुसलमान देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वादों पे पूरी उतरती और जल्द से जल्द पूरे करती, वो मुसलमान नजर रखा हुआ है। मैं तेलंगाना में, आवाज कम करिए सर, बहुत आवाज आ रही है। जी नहीं, लेकिन राशिद शरीफ क्या मुसलमानों की इस खाली निगाह या खाली मांग कांग्रेस पार्टी से यही थी कि हिजाब वाला मसला ठीक कर दो,
हिजाब का फैसला पलट दो, 4% आरक्षण दे दो, या फिर ये हलाल और ये कर दो। इसी पे आप तो ये कह रहे हैं कि हम बारीक नजर रखे हुए हैं इस पे, मॉडल स्टेट होगा, बाकी चीजों पे नहीं आपका फोकस। सर शर्मा जी, भीख नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज, भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए, हमारा हक चाहिए। ये टोपी पहनना निकाल देना, मेरी मर्जी। तो आपको किसने रोका? दोबारा लगा लीजिए, आप किसने रोका आपको? दूसरे कौन बोलने वाला? बुर्खा पहनना या नहीं पहनना हमारे बच्चों की मर्जी। हमारे तुम सर ये चीज है, सो इसको इश्यू मत बनाओ। कोर्ट में चल रहा, जो चल रहा हम दो फैसला, जो आता है वो हमारे हक में आता, ये हमको मालूम है जी। अब हमारे को कर्नाटक गवर्नमेंट आई है, उसमें मुसलमानों का काफी बड़ा हिस्सा है। अब जो हमारा हिस्सा है सामने रखिए और डेवलपमेंट चालू करिए जी। हम चाहेंगे कि कर्नाटक में डेवलपमेंट, ये 4%, ये हिजाब, ये बजरंगबली, ये मसाजिद, ये मंदिर से ये नहीं, ये बिल्कुल डेवलपमेंट शुरू हो जाइए। क्योंकि अगर ये इसमें सक्सेस हुए तो अब तेलंगाना में इलेक्शन है, इसके बाद जो भी स्टेट पे इलेक्शन है, अगर उन्होंने वादे पे उतरते हैं दूसरे स्टेट में इनका फायदा होगा। नहीं तो यही रुक जाएंगे। कह रहे हैं वादे पे उतरते हैं तो मुसलमान साथ जाएंगे, वादा नहीं निभाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी एक रिएक्शन में आपका चाहता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि हमारी बच्चियां हैं, वो क्या पहने नहीं पहने ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, आपको इससे क्या दिक्कत है? देखो राम, दिक्कत कुछ नहीं है। पहला तो ये समझने की आवश्यकता है कि पूरे कर्नाटक में हिजाब बैन नहीं था। वो लड़कियां जो बीच में आकर हिजाब पहनना शुरू कर दिया, पहले वो वैसे ड्रेस कोड में आती थी जैसे सब सारी लड़कियां आती थी, लेकिन पीएफआई जैसे संगठनों के प्रभाव के कारण या उनको उकसा करके या उनके परिवारों की या उनसे संपर्क करके उनको हिजाब में विद्यालय भेजा गया और विद्यालय ने कहा सब लोग एक कोड में आएंगे। ये हाई कोर्ट गया तो ये विषय बार बार चर्चा में आ रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा ये इनका धार्मिक मामला नहीं है, ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए, ये विषय आ गया। इसके बाद जिस प्रकार की बात हो रही है, अगर कर्नाटक की सरकार हिजाब को नियमित कर देती है और हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको नहीं मानती है, तो ये मान लिया जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और पीएफआई जैसे संगठनों की जो मांग है, जिनके प्रभाव के कारण ये हिजाब पर सारी वहां बात हुई है, ये सारा बवंडर खड़ा हुआ है, उनकी बात कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार मान रही है। और फिर सारे देश में एक मान्यता निश्चित तौर पर बनेगी कि अब कर्नाटक में तालिबानी सरकार आ गई है, क्योंकि वो हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। पीएफआई जैसा संगठन जो कुछ महीने पहले बैन हुआ है उसकी बात कांग्रेस मान रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो 2020 में अपना काम रोका है, बंद किया है, उसकी बात मानेगी तो कांग्रेस की सरकार की सोच, हम जो बार बार कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की सरकार बनती है, तालिबानी सोच की सरकार बनती है। इन्होंने बजरंग दल पर बैन की बात इसलिए की क्योंकि बैन पीएफआई पर हुआ। हमारे अभी बात हो रही थी कि बजरंग दल पर बैन इसलिए करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि मदरसों से भी कई बार हत्याओं की बात आई है। सारी मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए क्योंकि पत्थरबाजी वहां से हुई है। फिर इस्लामिक संगठन बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार इस प्रकार के भड़काऊ बयान आते हैं, तो फिर तो ये बात निकल कर राम जाएगी। ठीक है, आसिम बकार आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, विजय शंकर जी बहुत समझदार आदमी हैं और मेरे मित्र भी हैं। ये जहनी तौर पे बहुत शरीफ आदमी हैं। संगठन इनका है वीएचपी, ये जुड़े हैं उससे। इन्हीं ने क्या कहा अभी कि पीएफआई सपोर्ट कर रही थी। नहीं, मेरे संगठन के विचार है, मेरे विचार हैं, संगठन के विचार हैं। सुनिए, आपने ये कहा कि पीएफआई हिजाब को सपोर्ट कर रही है कि हिजाब का बैन हटना चाहिए, इसलिए अगर कांग्रेस बैन हटाएगी तो वो पीएफआई को सपोर्ट करेगी, पीएफआई की बात मानेगी। यही तो आप कह रहे हैं। ये कौन सी बात होती है सर? कल को पीएफआई ये कह दे कि विजय शंकर तिवारी जी पतलून जरूर पहनेंगे, इनकी पतलून जरूर पहनेंगे विजय शंकर तिवारी जी, पीएफआई कहने लगे
तो क्या मतलब क्या अब हम लोग खड़े हो जाएंगे? नहीं, पीएफआई कह रही है इसलिए बैन लगा दो पतलून पे विजय शंकर जी की। ये क्या बात होती है सर? पीएफआई कुछ भी कह दे, कल को पीएफआई कहते साहब अरहर की दाल जरूर खाई जाएगी, तो क्या अरहर की दाल बैन कर देंगे आप? कल को पीएफआई ये कह दे कि साहब साबुन लगा के नहाना जरूरी है, तो क्या साबुन लगा के नहाने पे बैन लगा देंगे आप? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर आप? पीएफआई एक संगठन है, पीएफआई कहने दीजिए उसको। ये हिजाब पीएफआई से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिजाब मुस्लिम बच्चियों से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम बच्चियों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम बच्चियां जो पहनेंगी तो पहनेंगी, नहीं पहनेंगी तो नहीं पहनेंगी, क्या दिक्कत है? अब शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको। शहजाद जी, आसिम वक़ार साहब ने जो कहा है वो अपने तरीके से एक देखने का नज़रिया है, पर आसिम वक़ार साहब इतने मासूम नहीं है जितने कि वो दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ बात, जो कर्नाटका का हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसको आज भी अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ध्रुव कांग्रेसी झूठ बोल रहे थे कि इसको स्टे लग गया है उसी हाई कोर्ट में। और मुझे पता है आसिम वक़ार साहब वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी और ऐसे भी संविधान का, क्योंकि उनके पार्टी के नेता बैरिस्टर है, तो संविधान का और कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं। ये कोर्ट का आदेश है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आसिम साहब, हिजाब राव में कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया कि कुछ अनसीन हैंड्स थे जो सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे थे। इस विषय में सीएफआई का नाम हाईकोर्ट के ऑर्डर ने लिया है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का। आज तो उस पर प्रतिबंध लग गया है। जब कांग्रेस पार्टी उन्हीं अनसीन हैंड्स के साथ जोड़ी बनाकर इस प्रकार के कृत्य करती है, इसका मतलब कि वो पीएफआई के एजेंडे को ही साथ रही है, जिसके साथ वो गठबंधन भी करना चाहती थी। तो आसिम वक़ार साहब, आप भी जानते हो कि कांग्रेस का काला चरित्र ऐसा है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानू के मामले में आया तो उसको भी ओवरटर्न किया गया। क्यों? उस समय भी कट्टरपंथी पीएफआई सोच वाले लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट बैंक की गिनती दिखाई। फिर शायरा बानू का फैसला है जिसमें कहा 3 तलाक पे कानून बने, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर उन लोगों को सपोर्ट किया जो कट्टरपंथी है। और इसी व्याख्या को विजय शंकर जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि इतनी मासूमियत के सबसे ऊंचे पेड़ और टहनी पर जाकर चढ़ो मत। आप भी जानते हो आसिम वक़ार साहब, आप तो इतने सम्मानित पैनलिस्ट है, पर ध्रुव जाटी जी से मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि बताइए ध्रुव जाटी, आपकी पार्टी सपोर्ट करती है हाई कोर्ट का फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, या उसके खिलाफ जाती है? वो बताइए ध्रुव जी। नहीं, मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूं। आसिम वक़ार साहब आ रहा हूं। ध्रुव जाटी से सीधा सवाल है, मैं आपके पास आऊंगा, एक लाइन बोल दूं, सिर्फ पूरा समय दूंगा आपको, सिर्फ एक लाइन। जी जी बोलिए, सिर्फ एक लाइन सर। नहीं, एक लाइन सर। हाँ बोलिए आसिम जी, जल्दी जल्दी। देखिए, एक बात ये है कि ध्रुव जट्टी जी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। कर्नाटक में तो बैन होना चाहिए बजरंग दल पर, राजस्थान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है ध्रुव जट्टी जी। सिंपल। सो पहला मेरा एक जो पॉइंट है रिस्पॉन्स से पहले, भारतीय जनता पार्टी जो हलाल हिजाब आज़ाम के बारे में जो बात किए थे, उनका नतीजा आप तो देख लिया। और अभी जो कंटिन्यूसली जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये तो इफेक्ट दूसरा स्टेट्स में भी हो जाएगा। ये तो नतीजा था कर्नाटका में, आप देखा जो 40% का सरकार था वो हम पिछले बार भी देखा था। अभी जो फैक्चुअली जो मैं बात करता हूँ, आप ग्रोइंग ट्रेंड्स इन वायलेंस देखेंगे तो इन कम्युनल वायलेंस, एक हार्मनी रिपोर्ट भी है, ग्रोइंग कम्युनल वायलेंस 2021, आप शहजाद आप भी देख सकते हो ऑनलाइन सर्च करके। उस रिपोर्ट में ये मैं अभी तक वो स्टे ऑर्डर सर्च कर रहा हूं जनाब। बजरंग दल, दो ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं दिखा अभी तक जनाब, वो दो ऑर्गेनाइजेशंस। शहजाद यार थोड़ा मैनर्स, शहजाद थोड़ा मैनर्स। मैनर नहीं, आप हमारे एक समाज को अपनी वोट बैंक के लिए पीछे ढकेलोगे। ईरान में महिलाओं ने संघर्ष किया हिजाब के खिलाफ, और आप उनको 7वीं शताब्दी में और 36 शताब्दी में ले जाना के बारे में बात मत करो। आप 1300-1400 साल पुराने सिर्फ एक वर्ष इलेक्शन के पहले आप हिजाब के बारे में बात करते हो कर्नाटका में। आपका नाम क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? हाँ, क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? आप कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हुआ? महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करना वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करना वोट बैंक है। राइट टू एजुकेशन आप छीन रहे हो, छोटे बच्चों से, मासूम बच्चों से आप राइट टू एजुकेशन छीन रहे हो। क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? महाराष्ट्र की स्कूल में तो हिजाब नहीं है। महाराष्ट्र की स्कूल में 70,000 मुस्लिम लड़कियों हिजाब नहीं है, इस बार एग्जाम नहीं दिया था। क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? 16% विद्यार्थी मैंगलोर यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किए थे। क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है?
अच्छा, आप बोलिए पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने एक रिपोर्ट लिखा है, आपने उसमें मुस्लिम इतनी लड़कियों ने पीयूसी तो कॉलेजेस से भी ड्रॉप आउट किए, ऑलमोस्ट 50। आप बोले ये क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? आप एक हक छीन रहे, आप एक व्यक्ति का हक छीन रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान ने गारंटी किया है। 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची जब नहीं, शहजादी आप बोले, वो अपनी मर्जी से लगाती है। आप बोले क्या 4 साल की बच्ची को हिजाब लगाते हैं तो मर्जी से लगाती है? नहीं शहजादी, आप अरे ध्रुव जी, आप लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, के प्रोग्रेसिव वैल्यूज की बात करते हैं। आप आज तालिबानी कांग्रेस बन चुके हैं। शहजादी, इस बार 8 पीयूसी बोर्ड में कौन टॉप किया था? बहुत सीधा सवाल है। अगर आपको लगता है कि इतने हजार बच्चियों की शिक्षा नहीं हो पाई तो फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे? आप न तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना हाई कोर्ट में रिव्यू लेकर गए हैं, ना आपकी कैबिनेट ने कोई डिसीजन किया है। तो अगर प्राथमिकता है तो जल्दी कीजिए, और प्राथमिकता नहीं है तो स्पष्टता से बताइए कि नहीं ठीक है, बुराइयां धीरे धीरे जाती हैं, रूढ़िवादिता धीरे धीरे जाती है, और वो एक बार चली गई तो ठीक है, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है ऑलरेडी, इसका रिव्यू का ज़रूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ऑलरेडी चल रहा है। जो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ फैक्ट्स के साथ कि बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन जो है खराब हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया इलेक्शन के मामले के 1 साल पहले से। ये नतीजा आप देख लिया इलेक्शन के जो रिजल्ट में था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इंसानियत से पार्टी तो छोड़ दो, चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, पिछले साल भारतीय जनता पार्टी अधिकार में थे, पावर में थे कर्नाटका में, इस साल कांग्रेस है, पर मासूम बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है उसका क्यों आप बर्बाद करते हो, उसका हक क्यों छीनते हो? ठीक है, आप बोले कि कोई बच्चा जो उनका एसेंशियल प्रैक्टिस जो कर रहा है, उससे क्यों आप हक छीनते हो? राम जी, मैं केवल तथ्यों के आधार पर डिबेट करता हूं। केरल में इनकी मतलब वामपंथी सरकार है जो इनके साथ गठबंधन में है, बंगाल में। केरल में सरकार का आदेश है कि कोई भी हिजाब परमिट नहीं किया जाएगा वहां पे कैडेट यूनिफॉर्म के साथ, जो कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। क्या वहां पर कोई महिलाओं के और बच्चियों के अधिकार मारे जा रहे हैं? महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, वहां की स्कूलों में आदित्य ठाकरे जो मंत्री थे सरकार के, इसी हिजाब राव में, और असीम बकार को याद होगा, उन्होंने आकर कहा नथिंग डूइंग, महाराष्ट्र में नो हिजाब, यूनिफॉर्म ही चलेगा। तो तब क्या महिलाओं के अधिकार मारे गए थे क्या? और महिलाओं के और शिक्षा के अधिकार की बात करने वाली कांग्रेस ये बता दे कि कितने मुस्लिम इलाकों में इन्होंने कायदे के ढंग के स्कूल खोले हो, सरकारी या पब्लिक या प्राइवेट स्कूल, इन्होंने एक भी नहीं खोले, वहां पे बच्चों को मदरसे में जाना पड़ा। तो इसकी तो बात करें ही नहीं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि ये फैसला आप पलटने वाले हैं तो क्या आप कर्नाटका के हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करते? क्योंकि आज भी वो फैसला लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया है। या तो आप बताइए कि आप एक ऑर्डिनेंस या कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को खत्म करने वाले आसिम बकार साहब, ये जो एजुकेशन पे पहनावे को तरजीह देने वाली बात है, इस पे क्यों नहीं एजुकेशन पे तरजीह दी जाती है? एजुकेशन पे तरजीह दें, बच्चियों से कहें कि पढ़ें, जो नियम है उनको फॉलो करें। देखिए, नहीं देखिए, मेरा मकसद कुछ और था। हाँ। लेकिन मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ शहजाद पूनावाला बार बार संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सम्मान नहीं करते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, इतनी देर से कह रहे हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मजबूरी में बोल रहा हूँ। दिल्ली सरकार के हक में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आपने तो सम्मान नहीं किया, आपने तो ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को खत्म कर दिया। करते सम्मान, आप क्यों नहीं कर रहे थे सम्मान? इसका जवाब ले लीजिए। और दूसरी बात, देखिए, मैं अपनी बात पे अडिग बिल्कुल पुख्ता तरीके से खड़ा हूं। मैंने ये बात कांग्रेस प्रवक्ता से पूछी थी कि कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन, तो राजस्थान में बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मैं राम जी आपसे ये कहना चाहता हूं, गुजारिश से एक बार प्रवक्ता जी से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी राय ले लें। नहीं, उनकी राय ले लूंगा, लेकिन ये जो हिजाब वाला मसला है, शहजाद आपको उस पे भी, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे भी बात, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को आप समझ ही नहीं रहे सर। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, गहराई को नहीं समझ रहे हैं आप। और कांग्रेस उस पर एक बार लीजिए, तो मैं लूंगा उस पर, इनसे राय तो लीजिए इनकी, मैं उस पर जवाब लूंगा। लेकिन कहते क्या है, फिर देखिए क्या होता है।
जी मैं देता हूं, मैं राय देता हाँ राम जी मैं एक त्वरित जवाब दे दूं, उसके बाद कांग्रेस के प्लीज। प्रवक्ता आसिम जी के सवाल का जवाब दे सकते हैं। आसिम जी को मैं बता दूंगा क्योंकि वो खुद लॉ के जानकार है। पैरा 95 उसी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 239(AA)(3)B को संविधानिक पाते हुए क्या अधिकार क्षेत्र उसमें डिफाइंड है। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, हालांकि हम मुद्दे से हट रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा सम्मान है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर हाँ, दो प्रासंगिक सवाल है कि क्या अगर बजरंग दल इनके हिसाब से इतने आतंकी गुट थे तो क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ राजस्थान में पहल की क्या बैन करने की? ये इसीलिए लाया गया था क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ कैप था। और आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि फिर से मैं बता रहा हूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला, क्या आप उसका सम्मान करते हैं? क्या कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला महिला विरोधी है जिसपे हिजाब का बैन लगा है? जी ठीक है, अब मैं इसका जवाब लेता हूं ध्रुव जट्टी से। ध्रुव जट्टी, फटाफट जवाब दे दीजिए। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आपकी स्टेट में सरकार है, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, आपको नहीं लगता कि वहां बैन हो जाना चाहिए? क्या इस पे कांग्रेस की लाइन है? देखो, ये पीस और स्टेबिलिटी की बात है। कर्नाटका का ग्रोइंग वायलेंस आप देखेंगे 4 साल से पहले का ट्रेंड, स्पेशली दक्षिण कन्नड़ा में ऑलमोस्ट 163 सच केसेस थे और इनका लिस्ट जो टॉप करता है पीएफआई और बजरंग दल। तो ये मुद्दा लेके मैनिफेस्टो में ये बैन के बारे में लगाया था और ये स्पेसिफिकली कर्नाटका के बारे में है और कुछ दूसरे स्टेट के बारे में तो नहीं है, स्पेसिफिकली कर्नाटका के बारे में। मतलब पीएफआई कर्नाटका के बाहर आतंकी नहीं है इसके बारे में? आपके हिसाब से पीएफआई कर्नाटका के बाहर आतंकी नहीं है? बताइए कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भाई साहब? मतलब कि पीएफआई को कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं कि ओनली कर्नाटका कम्युनल ट्रेंड्स अब कर्नाटका के अंदर आप देख लीजिए, आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, आप देख लीजिए। कांग्रेस का ये चेहरा देखने मिल गया कि शहजाद क्या यार, थोड़ा लॉजिकली बात करो। आप कम्युनल ट्रेंड्स देख लो कर्नाटका में, पीएफआई और बजरंग दल दे आर नंबर 1 एट डिस्टेबलाइजिंग पीस इन सोसाइटी। ये कारण लेके मैनिफेस्टो में डालना है, वेरी सिंपल। और कुछ नहीं, अभी इलेक्शन आ रहा है राजस्थान में, आप देख लीजिए, आपको दिखा देंगे क्या उधर हो जाएगा। वेरी सिंपल, उतना ही सिंपल है। तो नहीं, आप नहीं शहजाद जी, आप इतना बात करते हैं। आप बोले पीयूसी एग्जाम्स में टॉपर कौन था? तबसुम टॉपर नहीं था। आपको शर्मिंदा होना चाहिए शहजाद जी, शर्मिंदा होना चाहिए आपको। एक मिनट, इन्होंने शहजाद जी को शर्मिंदा होने की बात की। ध्रुव जट्टी जी, हिजाब का जिक्र कुरान में कहां है बता दो एक बार। शहजाद जी आप बोलिए एक तो बार बता दो कहां है जिक्र। आप तो शहजाद जी को बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। हिजाब का जिक्र कहां है कुरान में बताओ? ठीक है, टॉपर वो था जो जिसका आप हक छीन रहे थे, वो टॉपर आ गया इस बार। मैं इस पर राशिद शरीफ को लेकर आ रहा हूं, वो शायद आपको डिटेल बता सकें शहजाद। आप बोलिए। ठीक है, राशिद शरीफ, बड़ी देर से दोनों को सुन रहा हूं। अब मैं आपसे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन करता हूं, आप पहनावे पे फोकस करेंगे कि बच्चियों की तालीम पे फोकस करेंगे, उनकी पढ़ाई पे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे? सर बराबर, पहले इज्जत पे फोकस करेंगे, उसके बाद तालीम पे भी फोकस करेंगे। अभी शहजाद जी बार यानी जो बच्चे यूनिफॉर्म में जा रहे हैं उनकी इज्जत का कोई मसला नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। बाबरी मस्जिद को जो शहीद कर दी गई। अरे बाबरी मस्जिद कहां आ गई इसमें? एक सेकंड रुके ना, मैं आपसे एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे बात कर रहा हूं। शहजाद जी जो बता आप बाबरी मस्जिद पे जा रहे हैं। कोर्ट को हम मानते हैं, कोर्ट के फैसले को मानते हैं, कितना माने पूरी दुनिया देखी। राशिद शरीफ, मैं पूछ रहा हूं बच्चों की एजुकेशन को लेकर सवाल, जिसको लेकर बुनियादी सवाल यह है कि क्या हिजाब वाला फैसला पलटेंगे? आप तो बड़े उत्साहित हैं कि कांग्रेस पार्टी कर देगी क्योंकि उन्हें आपने वोट दिया। मेरा पॉइंट यह है कि क्या बच्चों की एजुकेशन जरूरी है, उनका पहनावा जरूरी है? आपकी राय क्या है? दोनों जरूरी। अब कोई नहीं पहनता है, उनकी मर्जी की बात है। अब शहजाद साहब के घर वाले अगर नहीं पहनते, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर वालों की चिंता छोड़ दो मौलाना, टीवी पे आना हराम है। आप कहां से टीवी पे आ गए? शरिया के हिसाब से तो टीवी हराम है, और जो आपने पहनावा पहना हुलिया है आपका, ये कौन सा शरिया कंप्लाइंट है दोस्त? आप कहां से आ गए? सर्टिफिकेट मेरे घर वालों को देंगे आप? कौन है आप? आप टीवी पे कैसे हराम है? शरिया में, शरिया में तो टीवी हराम है। आप कहां से आ गए? कहां से टपक गए? स्क्रीन पे कहां से टपक गए आप? अरे छोड़िए आप जनाब, कभी किसी मुसलमान से ये मत कहना कि उसको आप सिखाएंगे। हमारा मालिक अल्लाह है, हमको आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना? चलिए, देश संविधान से चलता है, ये देश शरिया से नहीं चलता। मासूम बच्चों के फ्यूचर नहीं खेल रहे आप। एक बात बताइए मौलाना, अरे मौलाना साहब, अध्यक्ष साहब,
आपके लिए संविधान बड़ा है या शरिया बड़ा है? संविधान बड़ा है शरिया बड़ा है? बताइए एक बार, संविधान बड़ा शरिया बड़ा? संविधान बड़ा है या शरिया बड़ा है? चीखिए मत, चीखिए मत, अरे चीखिए मत, आप बताइए संविधान या शरिया, कौन सा मानते बड़ा, संविधान या शरिया? मुसलमानों को उठाना है। अब चीखना हो गया हो तो आप सुन भी लीजिए जरा, कान का पर्दा खोलिए, हिजाब छोड़िए, अरे कान का पर्दा खोलिए, आप कान का पर्दा खोलिए पहले, आप आपका कान का पर्दा खुला है, मैं सवाल पूछूं, संविधान बड़ा है या शरिया बड़ा है? राम जी इनसे पूछ लीजिए एक बार, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टीवी पे आसान है आना, ये बता देना, ये कोर्ट का फलाना, ये संविधान बड़ा या शरिया बड़ा? प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल, आपके घर वाले नहीं पहन रहे, मत पहनो, ऐसा है एलबी साहब, शरिया बड़ा या संविधान बड़ा आपके लिए? बिल्कुल नहीं बोल सकते आप, मेरे घर वाले पहनेंगे। आप पहनिए, क्लासरूम में मत पहनिए, आपको किसने रोका है? आप मूवी में पहनिए, आप प्लेग्राउंड पे पहनिए, आपको बाजार में जाना है बाजार में पहनिए, आप बिजनेस के लिए पहनिए, किसने रोका है आपके हिजाब को पहनने को? क्लासरूम में तो यूनिफॉर्म पहनेंगे ना सर, आर्मी वाले आर्मी का यूनिफॉर्म पहनेंगे या हिजाब पहनेंगे? पुलिस वाले पुलिस का यूनिफॉर्म पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे? अच्छा एक और सवाल पूछता हूं आपसे, अरे मौलाना चीखना बंद कीजिए और सवाल भी सुन लीजिए, आप चीखे जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, अरे भाई आप फिर से सर्टिफिकेट एजेंसी बन गए, फिर से लाइसेंस एजेंसी बन गए। अच्छा आप बड़े जानकार है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए, आप फिर से सवाल, अब चीखे मत, ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा आपका, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ये उनका चॉइस है ना, आप कह रहे चॉइस है ना, चॉइस का मामला है ना, ये चॉइस का मामला आप कह रहे हैं, अरे सुनते ही नहीं है, कहाँ से डिबेट कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ? ठीक है, अच्छा बंद कर दिए, आप सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि सवाल से घबराते हैं? बिल्कुल पूछिए। हाँ सुनिए कान खोल के, एक बात बताइए, चॉइस का बोल रहे हैं ना आप, मदरसे में कोई लड़की पैंट पहन के आ सकती है क्या? और आपको दूसरा सवाल, संविधान बड़ा या शरिया? ये दोनों का जवाब दीजिए। चॉइस के बड़े आप चॉइस के बड़े पैरोकार बन रहे हैं ना, अगर कोई लड़की मदरसे में पैंट पहन के आना चाहती है आप अलाउ करेंगे क्या? हाँ देखा, ये चॉइस है इनका, बताओ। नहीं सर, आपको इजाजत दिया, कौन दिया? घुसने की? पैंट पहन रही है, शलवार पहन रही, ये क्या बात है यार? आपका हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ, हिपोक्रेसी। आप चॉइस 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 कहते हैं, चॉइस देते नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, अरे तो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो क्या तालिबानी कानून लागू होगा क्या? कांग्रेस आ गई तो फतवे जारी थोड़ी हो जाएंगे? कांग्रेस आई है, कोई तालिबान नहीं आई है कि कोर्ट की बातें नहीं सुनी जाएगी। सैयद हसीम वकार को लेकर आना चाहता हूँ। आप उठाओ, जी उठाओ, ये आप बात करो। संविधान बड़ा है या शरिया आपके लिए? ठीक है, आपके लिए संविधान बड़ा है शरिया? ठीक है, सैयद आसिम वकार के पास में चल रहा हूँ। आसिम एक सेकेंड, देखिए आपसे बहुत सारे सवाल हो चुके हैं राशिद शरीफ साहब, और आप किसी बात का उत्तर तो दे नहीं रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये सब चलने दीजिए, ये सब होने दीजिए। अगर आप लॉजिकल किसी बात का आंसर करें तो मैं थोड़ा सा और वक्त आपको दूं। लेकिन आसिम वकार साहब, मेरा सवाल बहुत साफ है कि चिंता तो बच्चों के एजुकेशन को लेकर है, और अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता है तो फिर काम होते दिखना चाहिए, अपने वादों पे अमल होता हुआ दिखना चाहिए। अगर उनका लगता है कि एजुकेशन का बड़ा लॉस हो गया तो अब मैं क्या जवाब दूं आपको? कांग्रेस पार्टी से आप मेरा सवाल पूछ नहीं रहे हैं। मैंने पूछा, आप जो कह लीजिए। देखिए आसिम वकार साहब, नहीं सर जी, सर आपने उत्तर देने की उनकी सीमा देखी, और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि सवाल देखिए, जहां से उत्तर आए वहीं से गुंजाइश बनती है। मैं ध्रुव जट्टी से दोबारा पूछ लूं, समझ आया होगा? मैं नहीं बात इनके जवाब की मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो जो आपकी आवाम है, जो जनता है, जो देश देख रहा है, मैं उनको दिखा रहा हूं। वो मुसलमान जिन्होंने इनको वोट दिया, वो सेकुलर लोग, हिंदू भाई हमारे जिन्होंने इनको वोट दिया। कर्नाटक में आपने कहा बैन करेंगे बजरंग दल को, राजस्थान में पहलू खान मारा गया, रकबर मारा गया, जुनैद, नासिर, इतने लोग मार दिए गए। बजरंग दल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, नाम आया। ठीक है,
अब विजय शंकर गहलोत तिवारी सरकार बैन एक क्यों रिएक्शन नहीं में आपसे चाहता हूं कांग्रेस कि जवाब ये देने जो में हिजाब तैयार वाली रो है, हिजाब वाले मसले को लेकर अगर ये कर्नाटक की सरकार फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाए या जैसे भी करे, क्या आप लोगों का रिएक्शन इस पे होगा? देखो राम जी, एक तो बजरंग दल पर ये बैन लगा नहीं सकते हैं, और ये पहली बार बैन की बात नहीं है, इसके पहले भी बैन लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है। और एक बात बताता हूं कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है हजारों लड़कियों ने परीक्षा नहीं दी, हजारों लड़कियां स्कूल नहीं जा पाई, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो हैं जो बच्चियों को जाने नहीं दिया उन्होंने। यानी हिजाब क्या विषय भाई? आप एक लड़की एक्टिविस्ट की देखी होगी आपने, जो अल्लाह अकबर करके नारे लगा रही है और हिजाब में जा रही है, बाद में उसको और अन्य स्थानों पर उसको सामान्य वेश में और आधुनिक वेश में देखा गया है। तो इसका मतलब है कि ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम कर्नाटक में देखो इतने % हो गए। ऐसे लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है तो सर, समय हमारे पास ताकत चूंकि इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।